हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का सेट रहेगा, सेट नंबर 9 रहेगा। इससे पहले हम 8 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आके सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आने वाले आपके वैकेंसी में आपको समय है 1 महीना, और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सिंपली याद रखिएगा, और यही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और याद करते चलिएगा। आइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, बताइएगा। इसका प्रारंभिक 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ, बिल्कुल सही होगा। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ, बिल्कुल सही। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला, बिल्कुल सही। यह केवल चावल उत्पादन में सफल हुई, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक का मान होता है, शक्ति गुणांक का मान होता है 2 का, बताइएगा। तो शक्ति 0 व 1 के बीच का होता है। ऑप्शन नंबर बी 0 व 1 के बीच के गुणांक का मान होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की स्थिति बनती है, बताइएगा। 3 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को बनती है, 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? 4 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 4 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा मार्शल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मार्शल के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का याद रखिएगा फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। क्या है? फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, याद रखिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है 6 का, बताइएगा। 6 को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी तदोपरांत। ऑप्शन नंबर बी तदोपरांत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर की बात करें कौन नहीं है, 7 का, बताइएगा आंसर क्या होगा? 7 का है। तो 7 का याद रखिएगा रोपर है, लोथल है और कालीबंगा भी है, और बालथल ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 8 का? तो याद रखिएगा अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण। अगला है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? 9 क्या रखिएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बिहार यानी सी हो जाएगा। अगला है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। भारत में धारणीय विकास के कितने लक्षण निर्धारित किए हैं? भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्षण निर्धारित किए हैं, बताइएगा। 12 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 17। कितना? तो 17। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। याद रखिएगा केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, बताइएगा। 13 का, जिसमें Zn CO3 होता है। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन पर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और 14 नंबर है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, बताइएगा। 14 का आंसर क्या होगा? 14 की याद रखिएगा वर्तिकाग्रा, और क्या है यहाँ पे हम देखते हैं वर्तिकाग्रा, वर्तिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, बताइएगा। 15 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा एक संयुग्मी अम्ल का। ऑप्शन नंबर एक संयुग्मी अम्ल का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किसी समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी?
बताइएगा किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बताइएगा 17 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा CH4, ऑप्शन नंबर ए CH4। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा? बताइएगा 18 का। याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉन्ग ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो याद रखिएगा बिहार भेजते हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? बताइएगा 20 का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में कितने भाग लिए थे? किसने भाग लिया बताइएगा? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 की याद रखिएगा विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? बताइएगा 22 का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ईवी विटने, इली विटने ने किया था। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति के परास है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति के परास है। बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 का डी। याद 20 से 20,000 हर्टेज, 20 से 20,000 हर्टेज। अगला है जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। बताइएगा जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। बताइएगा 24 का। तो याद रखिएगा मोलिस को क्या है? मोलिस ने किया था। ठीक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा? 25 का। 25 का याद रखिएगा पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। ठीक है। यहाँ पे एक P प्रकार के अर्धचालक निज चालक में इन तत्वों के मादन से बनाया जा सकता है। एक P प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के मादन से बनाया जा सकता है। 26 का बताइएगा। तो 26 का ग्रुप 3 के। ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स से बताइएगा। 27 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा COY हो जाएगा। ठीक है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। बताइएगा वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा केचुआ हो जाएगा। केचुआ हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। और केचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं। ठीक है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मिल का नहीं है। ठीक है। आइए एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है। बताइएगा एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है। बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कौन होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा नक्सलवाद से। ऑप्शन नंबर डी नक्सलवाद से संबंधित है। आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 के याद रखिएगा झाऊ एंड लाई। ऑप्शन नंबर डी ये जो सॉरी यहाँ पे वाई के अलग समिति। ऑप्शन नंबर डी होगा वाई के अलग समिति। ठीक है। याद रखिएगा ये जो है सुधार से संबंधित नहीं है चुनाव से। ठीक है। चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन पाइएगा कि
कल्चरल रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? बताइएगा। 34 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 34 का आंसर बताइएगा क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी माओ जोडेंग। ठीक है, अगला है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू क्या है, एसरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिव। बताइएगा। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। बताइएगा इसका आंसर बताइएगा 35 का। वेयर देयर इज स्मोक क्या है, देयर इज फायर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेंजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेंजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा। 1868 एडी में। 1868 एडी में याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? बताइएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा। 37 क्या देखिए, चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 चौथी अनुसूची। बताइएगा। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो दो क्रमागत छूट के पश्चात इससे 612 में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट का दर क्या होगा? बताइएगा। 38 का। 38 का 15% हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से ओम का चालक कौन सा है? निम्न में से ओम का चालक कौन है? बताइएगा। 39 का। याद रखिएगा ओम का चालक कौन होगा, सिल्वर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, कैसी होती है? शून्य, ऋणात्मक, एक से कम या एक से ज्यादा। बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा। 40 याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। 41 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। निम्न में से कौन सा एक परिस्थिति मानों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक परिस्थिति मानों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा। 41 का बताइएगा आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सामाजिक वानिकी। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वानिकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा सटन एवं बोबोरी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा सटन एवं बोबोरी ने। ठीक है। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? बताइएगा। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? या देखिएगा 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। और मैथ का क्वेश्चन आप देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। हम डाल देंगे डिस्कशन का पीडीएफ यानी व्याख्या का, उसमें आपको सोल्व किया हुआ मिलेगा पीडीएफ। ठीक है। निम्न से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? 45 का बताइएगा। तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, या देखिएगा वेदांग नहीं है। अगला सेंटेंस का आंसर बताइएगा। यहाँ पे हिंदी आपको अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में। 46 का बताइएगा। तो याद रखिएगा वो यात्री के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न लिखित में से कौन सा समुद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्न में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्न में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा। 48 का देखिएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? बताइएगा। 49 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समस्मरण, याद रखिएगा समस्मरण। ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आई आदि। ठीक है, इति प्लस आदि। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए।
संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांतों के प्रवर्तकों को पहचानिए। बताइएगा 52 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा टास्की बाकर, ऑप्शन नंबर ए लॉस्की बाकर है, लॉस्की बाकर बाकर की, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है। बताइएगा 53 का आंसर क्या होगा। याद रखिए बांग्लादेश होगा इसका राइट है, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 14वें 14वें कित आयोग के द्वारा राज्य के कोसीय घाटी की सीमा सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है। बताइएगा 54 का बताइएगा, या देखिएगा 3 हो जाएगा। अगला है वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है। 55 का बताइएगा, याद रखिएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला 56 नंबर की निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइएगा 56 का। 56 का याद रखिए लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का जलना। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। मधुमक्खी पालना वैज्ञानिक नाम क्या है था, एपी कल्चर, एपी कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वर्ड होगा। बताइएगा 58 का। 58 क्या देखिएगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बताइएगा एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बताइएगा 59 का। याद रखिएगा बादल छाए हुए दिन में, ठीक है, दिन पर, बादल छाए हुए दिन पर, दिन में, यहाँ पे दिन में होगा। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। बताइएगा 60 का। याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कमी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला है निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे है घास क्षेत्र, यहाँ पे है महाद्वीप। बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा। 61 याद रखिएगा ये नहीं है, वर्ल्ड वेल्ड है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। बताइएगा 63 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा एक रेलगाड़ी का होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। बताइएगा 64 का। 64 का बताइएगा, याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। अगला है सी 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पादक है। बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा ऑक्सेलो एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताइएगा 66 का। तो 66 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन 67 का। बताइएगा 67 का होगा विल कंटिन्यू गेट्स, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। बिहार विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। बताइएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा 68 का बताइएगा यहाँ पे। तो 68 का हो जाएगा आपको कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग 10% जो भी अधिक हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा कि प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी थी। बताइएगा प्रचलित कीमतों पर 2016 से 17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी थी। बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा। 70 की याद रखिएगा 11.9%, 11.9%। अगला है 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। बताइएगा कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा 72 का। या देखिएगा सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए।
भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, बताइएगा 73 का। असाधारण प्रयास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है, बताइएगा 74 का। 74 के याद किया विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है, बताइएगा 75 का। तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का है, ठीक है। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा 76 का। तो याद रखिएगा मिठास हो जाएगा, ऑप्शन सी मिठास। आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 77 का, बताइएगा आंसर क्या होगा, याद रखिएगा मेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें कौन सा, यहाँ पे बताइएगा कौन सा वर्ड इसमें होगा 78 का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है 79 का, बताइएगा। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, निम्न दर, पूंजी निर्माण का निम्न दर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रांसिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रांसिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, 80 का बताइएगा। 80 का याद रखिएगा कौन हो जाएगा, गोलापगोस द्वीप, गोलापगोस द्वीप, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम कौन होगा, बताइएगा 81 का। 81 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पे 82 नंबर बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सी थॉट स्टोरी। एक द्विघात समीकरण का मूल, यदि इसका आंसर बताइएगा 83 का, 83 का बी हो जाएगा, ठीक है। आप सोल्व कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है बोमेट क्या है, संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेट संपुत्र किस तंत्र का भाग है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 84 का, 84 का बताइएगा। 84 का हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र। निम्न से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? निम्न से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, बताइएगा। 85 का आंसर क्या होगा, तो 85 का याद रखिएगा कौन हो जाएगा, रसपीस क्या है, रसपीयूष निधि, ऑप्शन नंबर सी रसपीयूष निधि हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें वैसमैन पाए जाते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बोसमैन पाए जाते हैं, 86 का बताइएगा। 86 की याद रखिएगा कलहारी मरुस्थल, कलहारी मरुस्थल में। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा मतलब दर्पण है जो बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना सकता है, बताइएगा। 87 का याद रखिएगा अवतल दर्पण बना सकता है। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक बताइएगा, इसका नाम क्या होगा 88 का, याद रखिएगा सिलिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिका। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, बताइएगा। याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा 90 का आंसर बताइएगा। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, बताइएगा। 90 का आंसर क्या होगा, तो 90 की याद रखिएगा 19 अगस्त 1994 में, 19 अगस्त 1994 में। आइए 91 नंबर क्वेश्चन पर, और 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है। आइए अगला है 92 नंबर। निम्न से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है, बताइएगा। 92 का याद रखिएगा सिनकोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिनकोना। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 93 का, तो 93 का याद रखिएगा 16 जुलाई 1942 को, 16 जुलाई 1942 को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न से कौन सा विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो द मंगोन लॉ अनुसरण करता है, 95 का बताइएगा।
तो 95 का बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? बताइएगा 96 का। तो 96 का याद रखिएगा, अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताइएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिएगा अमेजन हो जाएगा। निम्न से किसमें दुग्ध संकरा कहते हैं? निम्न में से किसको दुग्ध संकरा कहते हैं? बताइएगा 99 का। याद रखिएगा लैक्टोज को बोलते हैं, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध लाइनोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? बताइएगा विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा? तो 100 का याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। कहा है? दक्षिण अमेरिका में। तो चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और नीचे डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। ये आपको सेट हो रहा है, कौन सा सेट हुआ है? तो ये सेट आपको 9 हो रहा है, 9 हुआ है और 9 खत्म हो गया है। इससे पहले हम 8 करवा चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बना होगा आपके सुविधा के लिए। तो जाइए प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को बारी बारी से देखिए, अभी आपके पास समय है तो सारे क्वेश्चन लगाइए, सारे वीडियो को जरूर देखिए और याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन में जरूर पढ़िएगा, ये सारे आपको टॉपिक जरूर पढ़िएगा कि ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम 1K व्यू रखते हैं, ठीक है। 1K अगर आप इस वीडियो पे व्यू करवा देते हैं तो इसका पीडीएफ हम पीडीएफ जो है हम फ्री में डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जो मतलब जिस वीडियो पर अगर 1K हो गया होगा, 1K मात्र 1K, ठीक है। जिस वीडियो पर 1K हो गया होगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डला होगा और जिस वीडियो पर नहीं होगा वो आपको फर्ज बनता है कि शेयर कीजिए उसको ज्यादा से ज्यादा और 1K कंप्लीट करवाइए, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो जय हिंद जय भारत।